सिया और आरव की नजरें मिली। दिल धड़क उठा। वो पल जैसे ठहर सा गया था। दोनों की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे बरसों की दूरी एक ही नजर में मिट गई हो। सालों बाद वो एक दूसरे के सामने थे। इतने सालों की दूरी, इतने सारे अनकहे शब्द, सब कुछ जैसे एक ही पल में सिमट आया था। समय बदल गया था, पर प्यार नहीं। उनके दिलों में वही पुरानी धड़कन थी, वही पुरानी चाहत, जैसे समय ने उनके प्यार को और भी गहरा कर दिया हो। उनकी मुलाकात एक इत्तेफाक थी, एक कॉफी शॉप में। वो दोनों अपने अपने काम में व्यस्त थे जब अचानक उनकी नजरें मिली। एक पल के लिए सब कुछ रुक सा गया। वो दोनों बदल गए थे। सिया के बालों में हल्की सी सफेदी आ गई थी और आरव की आंखों में एक नई चमक थी, लेकिन उनके दिलों में वही पुरानी धड़कन थी। सिया एक कामयाब बिजनेस वुमन बन चुकी थी। उसकी मेहनत और लगन ने उसे इस मुकाम तक पहुंचाया था। वो अब एक बड़ी कंपनी की सीईओ थी। आरव एक मशहूर लेखक था। उसकी किताबें बेस्टसेलर बन चुकी थी। उसकी कहानियों में वही पुरानी सच्चाई और गहराई थी जो उसके दिल में बसी थी। उसकी आवाज में कांप थी। वो अपने जज्बातों को छुपाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी आंखें सब कुछ बयां कर रही थीं। सिया मुस्कुराई। S1 मीडिया। वुमन स्माइलिंग वार्मली, वुमन रिकॉग्नाइजिंग समवन, कपल स्माइलिंग एट ईच अदर। सिया, उसकी मुस्कान में वही पुरानी मिठास थी, वही पुरानी चाहत। आरव, तुम यहाँ? उसकी आवाज में हैरानी थी, लेकिन साथ ही एक अजीब सी खुशी भी। उनकी बातें शुरू हुई। जैसे जैसे वो बातें करते गए, उनके बीच की दूरी कम होती गई। हर शब्द, हर जज्बात उन्हें और करीब लाता गया। कॉफी ठंडी हो गई, पर बातों का सिलसिला नहीं थमा। वो दोनों अपने अपने जज्बातों में खोए हुए थे, जैसे समय का कोई मतलब ही नहीं था। पुरानी यादें ताजा हो गईं। वो हंसी मजाक, वो प्यार भरे पल, सब कुछ जैसे फिर से जी उठे थे। हर याद, हर पल उन्हें और करीब लाता गया। उनका प्यार फिर से जाग उठा। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में वही पुरानी चाहत देख सकते थे, जैसे समय ने उनके प्यार को और भी गहरा कर दिया हो। सिया, मुझे माफ कर दो। उसकी आवाज में सच्चाई थी, एक गहरी पश्चाताप की भावना। मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। उसकी आंखों में आंसू थे और उसकी आवाज में दर्द। सिया की आंखों में आंसू थे। वो अपने जज्बातों को छुपाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी आंखें सब कुछ बयां कर रही थीं। आरव, जो हुआ उसे भूल जाओ। क्या हम फिर से? उसकी आवाज में एक नई उम्मीद थी, एक नई शुरुआत की चाहत। उसकी बात पूरी नहीं हुई। आरव ने उसकी आंखों में देखा और उसे समझ गया। आरव जानता था वो क्या कहना चाहती है। उसकी आंखों में वही पुरानी चाहत थी, वही पुरानी सच्चाई। सिया, मैं तुमसे फिर से प्यार करने लगा हूँ। उसकी आवाज में सच्चाई थी, एक गहरी चाहत। सिया शर्मा गई, फिर गंभीर होकर बोली। उसकी आंखों में एक नई चमक थी, एक नई उम्मीद। आरव, इस बार सब कुछ अलग होगा। उसकी आवाज में एक नई सच्चाई थी, एक नई चाहत। तुम्हें मुझे फिर से प्रपोज करना होगा। उसकी मुस्कान में वही पुरानी मिठास थी, वही पुरानी चाहत। आरव हंस पड़ा। उसकी हंसी में वही पुरानी मिठास थी, वही पुरानी चाहत। जरूर मेरी जान, जैसा तुम कहो। उसकी आवाज में सच्चाई थी, एक गहरी चाहत। एक नई शुरुआत का वादा हो चुका था। उनके दिलों में एक नई उम्मीद थी, एक नई चाहत। वो दोनों एक दूसरे के साथ एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार थे। दिन हफ्तों में बदल गए। समय का पहिया घूमता रहा और मौसम बदलते रहे। हर गुजरते दिन के साथ सिया और आरव के बीच की दूरियां कम होती गईं। सिया और आरव फिर से एक दूसरे के करीब आ गए थे। उनके बीच की गलतफहमियां धीरे धीरे मिटने लगीं और उनके दिलों में फिर से प्यार की लौ जल उठी। हर मुलाकात प्यार का इजहार थी। हर छोटी बड़ी बात में, हर हंसी मजाक में उनके बीच का प्यार झलकता था। वे एक दूसरे के बिना अधूरे थे। आरव ने सिया से वादा किया था कि वो उसे फिर से प्रपोज करेगा। उसने अपने दिल की गहराइयों से यह वादा किया था और वह इसे निभाने के लिए पूरी तरह से तैयार था। वो इस पल को खास बनाना चाहता था। उसने हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखा ताकि यह पल सिया के लिए यादगार बन सके। उसने अपने दिल की बात कहने के लिए सबसे सही समय और जगह चुनी। आरव ने एक सुंदर अंगूठी खरीदी। वह जानता था कि यह अंगूठी सिया के लिए कितनी महत्वपूर्ण होगी। उसने बहुत सोच समझकर इसे चुना था ताकि यह उनके प्यार का प्रतीक बन सके। उसने एक रोमांटिक जगह चुनी। यह वही जगह थी जहां उनकी पहली मुलाकात हुई थी। समुद्र के किनारे, जहां की लहरें उनके प्यार की गवाह थीं। समुद्र के किनारे, जहां उनकी पहली मुलाकात हुई थी। यह जगह उनके लिए बहुत खास थी और आरव चाहता था कि यह पल भी उतना ही खास हो। सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए था। उसने हर चीज का ध्यान रखा ताकि सिया को किसी भी चीज की कमी महसूस ना हो।
उसने फूलों से सजावट की, मोमबत्तियां जलाईं और एक रोमांटिक माहौल बनाया। आरव बेसब्री से सिया का इंतजार कर रहा था। उसके दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं और वह हर पल सिया के आने का इंतजार कर रहा था। आज वो अपने प्यार का इजहार करेगा। सिया आई। वह सफेद ड्रेस में परी जैसी लग रही थी। उसकी खूबसूरती ने आरव का दिल जीत लिया। सफेद ड्रेस में वो परी जैसी लग रही थी। उसकी मुस्कान ने आरव के दिल को छू लिया। वह जानता था कि यह पल उनके जीवन का सबसे खास पल होगा। आरव ने गहरी सांस ली। उसने अपने दिल की धड़कनों को शांत करने की कोशिश की। वह जानता था कि यह पल उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। यह पल उसके लिए बहुत खास था। उसने अपने दिल की सारी भावनाओं को एकत्रित किया और सिया के सामने अपने प्यार का इजहार किया। उसे यकीन था कि सिया जवाब में हाँ कहेगी। उनका प्यार सच्चा था। सिया ने भी अपने दिल की बात कही और आरव के प्यार को स्वीकार किया। सिया, मुझे पता है मैंने तुम्हें बहुत धोखा दिया है। मैंने कई गलतियां की हैं, लेकिन मेरा प्यार सच्चा है। पर मेरा प्यार सच्चा है। मैं तुम्हें कभी भी दुखी नहीं देखना चाहता। मैं चाहता हूं कि हम दोनों मिलकर एक नई शुरुआत करें। क्या तुम मुझे एक और मौका दोगी? क्या तुम मेरे साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करोगी? मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा। क्या तुम मेरी जिंदगी भर के लिए बनोगी? मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा और तुम्हारे हर सपने को पूरा करने की कोशिश करूंगा। आरव ने अंगूठी निकालते हुए कहा। उसकी आंखों में सच्चाई और प्यार झलक रहा था। उसने सिया के सामने अपने दिल की बात रखी। सिया की आंखों में आंसू थे। वह भावुक हो गई थी। उसने आरव के प्यार को महसूस किया और उसकी आंखों में सच्चाई देखी। हाँ आरव, मैं तुम्हारी हूं, हमेशा के लिए, सिया ने आरव के गले लगते हुए कहा। उसकी आवाज में सच्चाई और प्यार की मिठास थी जो आरव के दिल को छू गई। आरव की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसकी आंखों में चमक और चेहरे पर मुस्कान थी, जैसे उसने दुनिया की सबसे बड़ी खुशी पाली हो। उसने सिया की उंगली में अंगूठी पहनाई। ये अंगूठी सिर्फ एक गहना नहीं थी, बल्कि उनके प्यार और वादे का प्रतीक थी। उनकी खुशी देखते ही बनती थी। वे दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे, जैसे समय थम गया हो। पर उनकी इस खुशी पर किसी की बुरी नजर थी। एक अंधेरे कोने से कोई उन्हें देख रहा था। उसकी आंखों में जलन और नफरत थी। वरुण, सिया का पुराना दुश्मन। उसकी आंखों में बदले की आग जल रही थी। वो सिया से प्यार करता था, पर सिया ने उसे ठुकरा दिया था। उसकी नफरत और जलन ने उसे अंधा कर दिया था। वरुण ने बदला लेने की कसम खाई थी। उसके दिल में सिर्फ एक ही ख्याल था, आरव और सिया को अलग करना। वो आज भी सिया को पाना चाहता था। उसकी चाहत ने उसे पागल बना दिया था। आरव को देखकर उसका खून खौल उठा। उसकी आंखों में नफरत और गुस्सा था। ये आरव मेरी सिया को मुझसे कैसे छीन सकता है? उसकी आवाज में जलन और गुस्सा था। वरुण ने दांत पीसते हुए कहा। उसकी आंखों में बदले की आग जल रही थी। उसके मन में बदले की आग भड़क उठी। उसकी सोच में सिर्फ एक ही बात थी, आरव को खत्म करना। वो आरव और सिया की खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसकी जलन और नफरत ने उसे अंधा कर दिया था। उसे अपनी चाल चलनी होगी। उसने एक खतरनाक योजना बनाई। वरुण ने अपने आदमियों को बुलाया। उसकी आवाज में आदेश और गुस्सा था। मुझे आरव को खत्म करना है। उसकी आवाज में नफरत और गुस्सा था। वो जिंदा नहीं रहना चाहिए। उसकी आंखों में खून उतर आया था। वरुण की आवाज में जहर घुला हुआ था। उसकी सोच में सिर्फ बदला था। उसके आदमी उसकी बात मानने को तैयार थे। वे सब उसकी योजना में शामिल हो गए। वरुण की साजिश शुरू हो चुकी थी। उसकी योजना खतरनाक और जानलेवा थी। आरव और सिया की खुशियों पर अब एक बड़ा खतरा मंडरा रहा था। आरव और सिया की सगाई की तैयारी शुरू हो गई। दोनों परिवार बहुत खुश थे। सिया के माता पिता आरव को बहुत पसंद करते थे। वो अपनी बेटी को उसके साथ खुश देखना चाहते थे। सगाई की रस्में धूमधाम से निभाई गईं। सगाई की पार्टी एक आलीशान होटल में रखी गई थी। सारे मेहमान खुशी से झूम रहे थे। सिया और आरव एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। उनकी खुशी देखते ही बनती थी। डांस फ्लोर पर दोनों साथ डांस कर रहे थे। सिया, मैं तुम्हें पाकर बहुत खुश हूँ। तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी हो। सिया शर्मा गई। आरव, तुम भी मेरी जिंदगी हो। मैं तुम्हें कभी खोना नहीं चाहती। उनका प्यार देखकर सब ईर्ष्या कर रहे थे, पर वरुण को छोड़कर। वो एक कोने में खड़ा था। उसकी आंखें जल रही थीं। वो आरव और सिया की खुशी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसे अपना बदला पूरा करना था। वो बस मौके की तलाश में था।